नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं काफ़ी समय से ये जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है और उससे पाप कर्तरी योग जो बन रहा है गुरु और गुरु के स्थान का। हमने वृश्चिक राशि और लग्न के लिए देखा था, लग्न से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं हमेशा, और यहाँ पर लग्न को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। तो धनु राशि के लिए पहले लग्न के लिए बात करेंगे। धनु राशि और लग्न, उसमें लग्न को मैं मोर देन 90% कहूँगा कि आप उसी के थ्रू जाइए। यहाँ पर धनु लग्न के लिए शनि जो है अभी सेकेंड हाउस में है। 17 जनवरी को वो जाएंगे थर्ड हाउस में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ पर वो अभी है, और 11 नंबर लिखा है वहाँ पर वो जाएंगे। 10 नंबर यानी उनकी अपनी राशि है मकर, और मकर से वो जा रहे हैं कुंभ में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। आपको अगर पता नहीं है कि भाई कुंडली में कौन सा स्थान है क्या है, तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखे, उसका पार्ट 1 है, सिंपल है, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आप किसी के भी वीडियोस देखेंगे तो आप अपने चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो वो एक क्लैरिटी, चाहे कोई भी आप वीडियो देखें या किसी से भी आप ये नॉलेज रखिएगा कि स्थान क्या होता है, लग्न क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं इसलिए। धनु लग्न और राशि के लिए शनि का ट्रांजिट होकर गुरु का पाप कर्तरी योग बन रहा है। गुरु जो है वो मीन राशि में है जहाँ 12 नंबर लिखा है। होने वाला ये है कि 11 नंबर में शनि, 12 नंबर में आपका गुरु, और 1 नंबर उसके बाद जो आएगा वहाँ पर राहु ऑलरेडी है। गुरु जो है वो शनि और राहु के बीच में आ रहे हैं, उनका पापकर्त्री योग हो रहा है, और 17 जनवरी से 21 अप्रैल 2023 तक ये योग बनेगा गुरु के लिए, गुरु के स्थान के लिए। तो गुरु फिर वहाँ से ट्रांजिट करके आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर ये योग गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो जाएगा, आपको उसके इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि 17 जनवरी से 21 अप्रैल तक आपको बहुत सारे निर्णयों में ध्यान देना पड़ेगा पापकर्त्री योग में। आपने पास्ट में भी अभी कुछ समय पहले पापकर्त्री योग आया था, यही शनि ने ट्रांजिट किया था और फिर वापस आए थे। तो उसमें जो हुआ है उसको आप थोड़ा याद करिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसका रिपीटेशन होगा, उससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर शनि बहुत स्ट्रांग वे में आ रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ से आगे बात करें तो आपके लिए ये जो है पापकर्त्री योग गुरु के हिसाब से चौथे स्थान में हो रहा है कुंडली के, और शनि जो है वो तीसरे स्थान में आ रहे हैं। तो चौथा जो भाव है जहाँ पर गुरु बैठे हैं, 12 नंबर लिखा है, वो गुरु का अपना घर है और वो सुख का भाव है। जीवन के सारे सुख आपके लिए अभी अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब पापकर्त्री योग आएगा तो बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारा स्मूथ जो चल रहा है उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपको अचानक से रास्ता जो एकदम हाईवे चल रहा है उसमें खड्डे नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, सडनली जो स्पीड अपने आप शुरू हुई है, जो आपको नहीं पता था, लेकिन सारी चीज़ें बेहतर हो रही है, उसी तरह नहीं पता है और सारी चीज़ें बेहतरी में कमी आएगी, ख़राब हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो उसको आप उस तरह से समझे। देखिए, पापकर्त्री योग हो या कोई भी प्रकार का अच्छा या बुरा हो योग, उसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। वो आपके लिए नहीं हो रहा है, वो सबके लिए हो रहा है, और वो हो रहा है। यू कांट स्टॉप, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। एक्सेप्ट इट और उसको समझिए। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट यही है कि आप चीज़ों को पहले से थोड़ा बहुत जाने समझें और उसके अकॉर्डिंग चलें, तो उसका कम आपको नेगेटिव इफेक्ट हो। आपको थोड़ा पता हो तो अच्छा होता है। 4th हाउस है माता का है, तो जो माता तुल्य है आपके लिए, माता है, उनके लिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनकी वजह से आएंगे, उनको आपकी वजह से आ सकते हैं। डिपेंड ये तीनों सिचुएशन में आपके पर्सनल चार्ट पे करेगा। आपका पर्सनल चार्ट कितना अच्छा है कितना नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि माता के लिए आप जो भी अगर कुछ उनको तकलीफ़ है हेल्थ वाइज, तो जो भी ट्रीटमेंट है वो 2-3 ओपिनियन लीजिए और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है वो आपका ये सुख भाव है, यहाँ आत्मा का भी स्थान है, ये हार्ट का स्थान है। तो आपके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी, और आपकी आत्मा जो है उसको दुख पहुंचेगा। आप अपने जो इंट्यूशंस है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों के इंट्यूशंस आते रहते हैं, लेकिन अब ये इंट्यूशंस में उस टाइम पे आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और आप उसको अपोज करते हुए निर्णय लेंगे जो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके निर्णय
आपके इंट्यूशंस के अगेंस्ट आपकी आत्मा जो कह रही है उसके ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। या तो आप उसको फॉलो उस तरह से ना करें कि मानना ही नहीं है, लेकिन वो जो आ रहा है इंट्यूशन, उसके ऑपोजिट कुछ एक्शन नहीं लेना है। कुछ एक्शन ना लेंगे चलेगा, लेकिन ऑपोजिट एक्शन नहीं लेना है, उसके विरोध में नहीं जाना है। दूसरी चीज़, आपको दिल से ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आपके हार्ट को तकलीफ़ होगी, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या इमोशन वाइज हो। तो उसमें भी आप थोड़े न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को बहुत लिटरली मत लीजिएगा, दिल पे एकदम पॉजिटिव हो के किसी चीज़ों को करना, इट इज़ रॉन्ग। तो वो चीज़ ना कीजिएगा, ये समय में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जहाँ जहाँ आप दिल से जुड़े हैं वो सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं हर्ट होना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और थोड़ा आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपको दिल, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिल की बातें ही मत सुनिए या बहुत हार्श हो जाइए, नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वैसे दूसरे लोग नहीं हैं, या आपका या उनका समय वैसा नहीं है। सो ये चीज़ धनु लग्न को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी की भी बात आएगी, लैंड की भी बात आएगी। आपको ये समय में प्रॉपर्टीज़ या लैंड के रिलेटेड कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा सौदा, बड़ा पार्टनरशिप कुछ भी नहीं करना चाहिए। बड़ा क्या, छोटा भी नहीं करना चाहिए। ये समय में आपका इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली 17 जनवरी से अप्रैल 21 अप्रैल 2023 की हम बात कर रहे हैं, उस समय में कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने। उससे पहले हो गए तो कोई ठीक है, लेकिन ये समय में नए डील, नए सौदे, नई बातें, नया परचेज, नई पार्टनरशिप, ऐसा कुछ भी नहीं करना है किसी भी चीज़ में, खासकर प्रॉपर्टी, लैंड एंड व्हीकल में। आप नया कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो भी उस समय में थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर गुरु जो है वो आपके लग्नेश हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, कुंडली का मालिक ही गुरु है और वही पापकर्त्री में आ रहा है, और कुंडली का फर्स्ट हाउस है जो हमारे माइंड का, हमारे थॉट्स का करता धरता है। सो एक तरफ आपका दिल, दूसरी तरफ आपका दिमाग, दोनों के इफेक्ट पापकर्त्री की वजह से आपको होने वाले हैं। सो आपके निर्णय बहुत रॉन्ग हो सकते हैं इस समय में, क्योंकि आपका माइंड जो है फर्स्ट हाउस, उसका मालिक भी गुरु है, कुंडली का मालिक है, वो पापकर्त्री में आ रहा है। फोर्थ हाउस हार्ट है, दिल की बातें हैं वो भी। तो आपको इस समय में न दिल से बात को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना है, ना दिमाग से ज़्यादा परेशानियां झेलना है, ना बड़े निर्णय लेना है, ना कुछ करना है। यानी यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों को शांत रख के मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, मन शांत रखिए, पूजा पाठ कीजिए। जो मंत्र, जो स्तोत्र करके आपको मन की शांति मिलती है वो आप कीजिए। गुरु के मंत्र कीजिए। गुरु यानी आजकल के गुरु जो होते हैं वो नहीं, गुरु यानी जो ईश्वर के अंश है, जो ईश्वर के रूप है, जैसे भगवान दत्तात्रेय हैं, तो उस तरह के उनके स्तोत्र हैं, गुरु के पाठ है, तो वो आप कीजिए और उस प्रेरणा से आगे बढ़िए। और उस समय में बड़े निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आपका मन और दिमाग और दिल सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक होने वाला है। आपके निर्णय जो भी होंगे वो लॉन्ग टर्म के होंगे और रॉन्ग हो सकते हैं। सो धनु लग्न और राशि के लिए ये मेजर पॉइंट से ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है धनु के बाद वो मकर वालों के लिए। तो मकर लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करेंगे तो मकर लग्न और राशि के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके लिए शनि आपका लग्नेश है, वो एक तो ट्रांजिट कर रहा है सेकंड हाउस में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और गुरु बैठा है तीसरे स्थान में जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, और राहु बैठा है चौथे सुख भाव में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। तीसरा जो स्थान है वो अभिव्यक्ति का है, आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को, आपके विचारों को प्रकट करने का स्थान है, इंटरेक्शन का स्थान है, लोगों से रिलेशन का स्थान है, पब्लिक रिलेशन। आप जो भी मीडिया में काम करते हैं, जो भी स्पोर्ट्स में है या पॉलिटिक्स में है, या जो लोग बड़ी एक पब्लिक फिगर है, लोगों के बीच में जाना आना, उठना बैठना, रिएक्शन एक्शन होता है, ऐसे लोगों के लिए ये योग बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगा। अब पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि ये कितने अंश तक, कितना आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है। लेकिन इफेक्ट आपको जो मिलने वाले हैं उसके मेजर पॉइंट्स की हम बात करेंगे।
तो यहाँ पर गुरु पापकर्त्री में आ रहा है। गुरु तीसरे स्थान का मालिक है, उस स्थान का भी और उस स्थान के मालिक का भी। और 12वां जो स्थान है 9 नंबर जहाँ लिखा है व्यय भाव है, मोक्ष का है, विदेश का है, उसका भी मालिक है गुरु और वो पापकर्त्री में आ रहा है। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ये इफ़ेक्ट होगा कि आप लोगों से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वाणी पे संयम रखना पड़ेगा क्योंकि आपका शनि वहाँ उस स्थान में है, वाणी का मालिक है, वहाँ आ रहा है। वो बहुत आपको कैलकुलेटिव मूव कराएगा बोलने में या, लेकिन ये पापकर्त्री की वजह से गुरु ज्ञान का भी कारक है, तो वो ज्ञान में अज्ञान ना आ जाए। आप अपने ज्ञान का ओवर कॉन्फिडेंस आके कुछ भी बोल दें और फिर पछताना पड़े और फिर बोलना पड़े कि अरे क्षमा कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था या मुझे ये नहीं कहना था, वो जो होता रहता है नॉर्मली। सो ये चीज़ आपके लिए ना हो नेगेटिव, उसका ध्यान रखना है। ये जो स्थान है उसमें जितना भी आपका बाहर के रिलेशन है तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसमें आपके बोलने से, आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन रिएक्शन से किसी को तकलीफ़ ना हो और उस तकलीफ़ की वजह से आप तकलीफ़ में ना आ जाए और उसकी वजह से फिर आपका स्ट्रेस ना बढ़े। तो ये पावर पोजीशन सब पे इफ़ेक्ट करेगा और ये ध्यान रखना। यहाँ पर तीसरा जो स्थान है वो साहस का और पराक्रम का भी है। सो आपके जो साहस है, आपके पराक्रम है, आपको जहाँ पर बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ नया करना है, तो 17 जनवरी से 21 अप्रैल 2023 तक उस पीरियड में आप कुछ बड़ा मत कीजिए, बड़ा मत सोचिए, बड़ा मत एक्शन लीजिए, रिएक्शन मत दीजिए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, साहस पराक्रम मत कीजिए। वो डेफिनेटली आपको तकलीफ़ देगा। आपको उसमें फिर लॉन्ग टर्म के लिए झेलना पड़ेगा उन चीज़ों को। तो नए साहस पराक्रम, नई पार्टनरशिप यहाँ पर ये समय में नहीं करना है। उससे पहले हो रहा है तो ठीक है, बट उसमें हर्डल्स आएंगे। ये समय में आपके जो भी रूटीन्स चल रहे हैं वो डेफिनेटली हर्डल्स आएंगे, उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो आपको अभी से कैलकुलेटिव मूव करना है कि ये समय में मुझे ऐसा कुछ हो सकता है, तो मुझे उसके लिए जो भी आपका बैकअप लेके चलना है, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है, वो करके चलिएगा। अदरवाइज़ आपको वो तकलीफ़ होगी, स्ट्रेस होगा। तीसरा जो भाव है वो भाई बहन का भी है। सो आपके भाई और बहन के साथ सडनली रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सडनली आप उनके साथ नेगेटिव हो सकते हैं, सडनली वो आपके साथ नेगेटिव हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, दूरी हो सकती है, डिस्टेंस आ सकता है। अब डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे भी कि वो आपका जो भाई और बहन के साथ रिलेशन है या दूरी बन रही है उसमें रिलेशन में, तो क्या वो लड़ाई से हो रही है या फिर वो कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो कोई जॉब करने जा रहे हैं या किसी रीज़न से शादी हुई है उनके अलग जा रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो स्थान है उस स्थान का मालिक गुरु है और उस स्थान का जो कारकत्व है ये सारी चीज़ों का, वो दोनों पापकर्तरी में आ रहे हैं। इसीलिए आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा इन सब चीज़ों को लेके और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट हो सकता है आपके माइंड पे, हार्ट पे। ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरे स्थान में अगर जन्म स्थान का गुरु, जन्म कुंडली का गुरु है, तीसरे स्थान में अगर वहाँ पर राहु भी बैठा हुआ है तो आप डेफिनेटली नेगेटिव मूव करेंगे स्टेप्स, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट, साहस, क्योंकि यहाँ साहस की बात हो रही है, ये स्थान साहस का है। हवा में आके आप बात करेंगे और वो चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और राहु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है जो हानि का स्थान, सुख भाव है, लेकिन राहु के बैठने से आपको मन में जहाँ भी आप हैं, जिस शहर में है, जिस गांव में है, जिस देश में है, आपको बेचैनी हो रही है कि मैं ये जगह छोड़ दूँ। और जो छोड़ के नया कुछ करेंगे वहाँ पापकर्तरी के समय में आपने किया, टाइम में किया, वो नेगेटिव मूव होगा। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। 12th हाउस है, उसका मालिक भी गुरु है, वो पापकर्तरी में है। आपको विदेश, एक तो चतुर्थ भाव वाला राहु आपको बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर वो पापकर्तरी में आएगा उस समय में गुरु, उस स्थान का मालिक। जो कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसकी जगह आप कहीं और पहुंच जाएंगे। जो स्टेट में या जिस शहर में जाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी जगह पर आप जाना चाहते हैं, उसकी जगह पर कहीं और पहुंच जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपका रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। तो एंड मोमेंट पे आपकी चीज़ें बदल जाएगी और ऐसा ना हो, या आप सोच लेंगे अरे अभी ये कर लेते हैं बाद में देख लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। ये समय आपके लिए तकलीफ दे सकता है, रॉन्ग मूव मत कीजिएगा। उससे पहले मूव हो रहा है तो ठीक है।
आपका खर्च बढ़ेगा, आपका व्यय अचानक से हो जाएगा, तो बैकअप रखिएगा, प्लानिंग रखिएगा कि ये पैसे कहीं मुझे ज़रूरत पड़ सकते हैं, मैं कहीं और सेव करता हूँ, मेरे पास से मेरे फैमिली के पास भेज देता हूँ और सेफ हो जाए, या कि कैसे उसको कहीं फंड्स को रखिएगा ताकि आपको वहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। आपका मैनेजमेंट फ़ंड का हो या नहीं हो, अरेंजमेंट हो या नहीं हो, आपका खर्च डेफिनेटली होने वाला है रॉन्ग प्लेस पे। तो आपको उस समय में बड़ा कोई परचेज़ नहीं करना है, प्रॉपर्टी नहीं करना है। 4th हाउस में राहु बैठा है, आपकी प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करना है। विदेश में जो लोग हैं या जाना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, घूमने जाना चाहते हैं, प्लीज़ मत जाइएगा ये समय में। विदेश में यानी कि देखिए, आप खुद विदेश में बैठे हैं और अपने कंट्री में आ रहे हैं, तो आपके लिए उस समय पे वो विदेश हो जाएगा। एक देश से दूसरे देश में जाना, चाहे वो आप होम कंट्री में से दूसरे कंट्री में जाए या दूसरे कंट्री में से होम कंट्री में आए, ये कुछ भी हो, ये ट्रैवलिंग, ये मूवमेंट आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। थोड़ा खर्च आ सकता है, थोड़े डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं, थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं। आप उस टाइम लिमिट में आ रहे हैं, टाइम फ्रेम में आ रहे हैं कि मुझे ये समय में पहुंचना है और ये समय में आ जाना है, तो वैसा शायद ना हो, आप वहाँ स्टक हो जाए या आपके ट्रैवलिंग में डिस्टर्बेंस आए, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एनी रीज़न आपको तकलीफ़ होगी और उसी वजह से पैसे खर्च होंगे। सो ये चीज़ भी एक ध्यान रखिएगा। आपके भाई बहन के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है, उनकी वजह से आपका खर्च बढ़ सकता है, उनके लिए आपको खर्च, उनके पढ़ाई के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए, एनी रीज़न आप हेल्प करेंगे, लेकिन खर्च तो आपका होगा जो वापस शायद नहीं आए, ऐसा खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये मेजर पॉइंट्स थे आपके लिए, धनु और मकर लग्न के लिए, और ये पॉइंट्स को ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।